Assalamualaikum dear students. My name is Mohammad Qurban and you are watching Jinnah Online Academy. Dear students, in previous lectures we discussed about exercise 1.1 and some definitions. Today we discuss about exercise 1.2 and relevant definitions. Okay dear students, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वाइट बोर्ड पे राइट कर दिया है। जस्ट आपने इसमें डिस्टिंग्विश करना है या आपने जस्ट पॉइंट आउट करना है कि आपका गिवन मैट्रिक्स कौन सा है। फर्स्ट में आपने बताना है कि नल मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन क्लियर थी, तमाम एलिमेंट्स अगर सिफर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन क्लियर है, ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पे कंसिस्ट करता है तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल होगा तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट तमाम के तमाम सिफर होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉलम का मर्तबा है, कॉलम का ऑर्डर है या रोज और कॉलम है वो हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमने इसमें रोज और कॉलम को देखना है। देखिए इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड column matrix. Only one column that consists only one column is called as column matrix. This is square matrix. This is consist 2 rows and 2 columns, so fulfill the conditions of square matrix. So this matrix we say that a square matrix. This is identity matrix. This is fulfill the conditions of identity matrix and square matrix and diagonal matrix. So this is called as identity matrix, diagonal matrix and square matrix. This is called as rectangular matrix. That's only fulfill the conditions of rectangular matrix. That why have 2 columns and 3 rows. So this is called as rectangular matrix. This is called as row matrix. That fulfill the conditions of row matrix because this matrix only consists of 1 row. So this is called as row matrix. This is called as column matrix. That this is called as column matrix, not the identity matrix. Column matrix only consists of 1 column. This is called as square matrix. That's why that consists of 3 rows and 3 columns. A matrix that consists of same row and same column is called as square matrix. This is called as null matrix. ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसकी तमाम के तमाम एलिमेंट सिफर होंगे तो ऐसे कॉलम को हमने क्या कहना है, सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 और 1 के अलावा होंगे और आपस में सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में सेम होंगे मीन्स कि वो तमाम के तमाम 0 होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट फुलफिल दी ऑल डेफिनेशंस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। बेटे स्केलर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं है और नॉन डायगोनल एलिमेंट का 0 होना ज़रूरी है। सो दिस इज मैट्रिक्स फुलफिल द कंडीशंस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। This is also diagonal matrix. This is scalar matrix. 5 minus 3 2 1 1 2. This is called as scalar matrix. This is also square matrix. This is also square. This is also square. This is also square. This is also square. Okay, dear students.
क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट समझ आ चुके होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई राइट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड नाउ आई सोल्व ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्टली बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए बेटे हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -1, 0 और +1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। आपने तमाम के तमाम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी आ जाएगा। और सेम नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी निकालने के लिए तमाम को माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और माइनस से मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अंदर वाले तमाम साइन बदल जाते हैं। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के तमाम साइन बदल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। ए का ट्रांसपोज लेने के लिए आपने क्या करना है, इसके जो कॉलम है इसको रो में आप बदल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ ए। नाउ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ सी। बेटे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आप बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। या मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो या सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना के भी सेम रिजल्ट ले सकते थे। अब हम निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ डी। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है। तो बेटे सेम रिजल्ट हम ले सकते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना के या सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाने से। मींस ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने एक काम करना है, या तो दिए हुए मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, तो आपके पास दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज इक्वल है ए। फर्स्ट ए ट्रांसपोज निकालेंगे, अगेन फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स ही आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना है। अब देखिए बेटे, ए ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं A1। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और ए का दोबारा मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। तो बेटे फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। आप देख सकते हैं कि ये वाला दोबारा हमारे पास ए के इक्वल आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड बी ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इक्वल है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। तो बेटे बी ट्रांसपोज लेने से हमारे पास आ जाना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगेन मैंने बेटे इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट्स इक्वल टू बी। अब देखें ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको बी के इक्वल क्या देता हूँ, दैट्स वी सोल्व दी टोटल क्वेश्चंस नंबर 1 to 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कोई भी इशू है, कोई भी आप लगता है आपको सवाल पूछने वाला है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको आ भी जाए तब भी कमेंट में आप मुझे कोई ना कोई फीडबैक दें, और अगर कोई सवाल पूछना है तब भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।